हेलो फ्रेंड्स, आज का प्री मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये 30th जून की प्री ओपन मार्केट के लिए एनालिसिस है। निफ्टी से शुरू करते हैं कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी अपना 21 ईएमए जो कि ये येलो लाइन है सपोर्ट लिया ट्यूसडे को, और फिर थर्सडे को इसने बॉलिंजर जो कि ये ब्लू लाइन है उसको ब्रेक किया। और मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि जब भी बॉलिंजर को स्टॉक ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूव आता है। उसी तरह पिंक एक लोअर बॉलिंजर है, अगर इसके नीचे कोई स्टॉक होता है तो बेरिश है, बट अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट काफी बुलिश है। ये बॉलिंजर मार्केट ने 17,800 पे ब्रेक किया था और उसके बाद से हमेशा 21 ईएमए पे सपोर्ट लेके गया है। तो मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप कंटिन्यूड है। बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ काफी देर के बाद गेन करी है। वेनेसडे को बॉलिंजर के ऊपर गया और वहां से एक अच्छा मूव दिया। मेरे अकॉर्डिंग बैंक बहुत वीक चल रहे थे, बट अब बड़े स्टॉक्स एच डी एफ सी, एस बी आई, आईसीआईसीआई, उनमें डेटा में स्ट्रेंथ आया है, तो उन स्टॉक्स में फर्दर स्ट्रेंथ के कारण बैंक निफ्टी में भी बड़ा मूव आएगा। काफ़ी लोग डाउ जोन्स को भी ट्रैक करते हैं। तो डाउ जोन्स भी बॉलिंजर ये जो ब्लू लाइन है इसको टच कर रहा है। शायद यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले, बट लार्जली डाउ जोन्स भी काफ़ी बुलिश हो गया है और यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। और अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो हमारे निफ्टी को एक ये फर्दर मूव करेगा। अ, अब चलते हैं मेरे सिस्टम के बेसिस पे एनालिसिस पे। तो मेरे सिस्टम के लार्जली तीन कंपोनेंट्स हैं, मैं उन तीनों को इसमें कवर करूंगा। पहला है सेक्टर ट्रेंड चार्ट्स, फिर है आपका ओआई एनालिसिस, और फिर है आपका स्टॉक रैंकिंग। मैं इन तीनों तरीकों से स्टॉक्स और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता हूं और उसके बेसिस पे एक मेरा शॉर्टलिस्ट बनता है जो कि फाइनल स्टॉक्स का होता है। तो मैं एक एक करके आपको उन सेगमेंट्स के थ्रू लेके चलूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर चार्ट्स की। तो ये मैंने एक सिस्टम बनाया है जो कि सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स को डेटा कैप्चर करके उसको बताता है कि किस सेक्टर में कितना स्ट्रेंथ चल रहा है। तो अभी अगर हम ब्रॉडली देखें तो ऑटो में कंटिन्यूड स्ट्रेंथ है। सो और स्पेशली अगर ब्लू लाइन बुलिश है, रेड ऑरेंज लाइन बेरिश है, और बीच की ये जो ब्लू लाइन है अगर इसके ऊपर कोई भी लाइन होती है तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है उस सेक्टर में। तो ऑटो वापस से इस ब्लू लाइन को क्रॉस कर रहा है तो मेरे लिए ये एक्सट्रीमली बुलिश सेक्टर हो गया है। बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी बोला है कि अगर किसी के शॉर्ट्स हैं उनको क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि रेड लाइन ट्यूसडे को ही ब्लू लाइन के नीचे चली गई थी और अब यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि बड़े बैंक्स में स्ट्रेंथ आ रही है, तो मुझे लगता है कि फ्राइडे नहीं तो मंडे को ये लाइन ऊपर चले जाएगा एंड फिर हम बैंकिंग स्टॉक्स में वापस से एक बड़ा मूव देखेंगे। सीमेंट अभी दोनों लाइनें नीचे है, ऑरेंज लाइन ऊपर है, तो अभी के लिए मैं इस सेक्टर को कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। कंज्यूमर ऑटो की तरफ वापस बुलिश हो गया है तो मेरे टॉप 5 सेक्टर्स में ये आएगा। केमिकल्स नॉन ट्रेंडिंग, कुछ खास सस्टेन मूव नहीं आ रहा, जैसे आप देखेंगे कि ऑटो और कंज्यूमर में क्लियर ट्रेंड है, इसमें नहीं आया तो मेरे लिए अवॉइडेबल है। इंफ्रा एंड रियल्टी बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें भी कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, तो इसमें भी मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। एनबीएफसीज सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो मैं उसमें बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इनफैक्ट उसमें। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि बेस्ट क्या लग रहे हैं, तो मैं अपना व्यू अलग से उसमें शेयर करूंगा। निफ्टी ट्यूसडे को ये ब्लू लाइन के ऊपर चले गया था और फिर हमें एक्सपेक्टेड था कि वेडनेसडे को बड़ा मूव आएगा, जो आया, और मेरे हिसाब से अब इसमें काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ आ गई है। मेटल्स फिर से ब्लू को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट मेरे ख्याल से एक्सपोजर लेवल अभी इसमें लो रहना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं है। ऑयल एंड गैस कंप्लीटली अवॉइडेबल, बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स है अभी के लिए, वॉर के कारण क्रूड एंड एवरीथिंग, सो अवॉइडेबल। फार्मा बहुत बुलिश है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा एनबीएफसी से भी ज़्यादा बुलिश है, इसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। और रही बात टेक की, अभी मेरे लिए एक ये नॉन ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पे मैं कुछ खास इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मेरे लिए टॉप सेक्टर्स में आता है ऑटो, कंज्यूमर, इंफ्रा, एनबीएफसीज एंड फार्मा स्टॉक्स।
तो ये सेक्टर्स हैं जिनमें मैं लार्जली अपना इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर हम बात करें हमारे स्कोरिंग सिस्टम की, तो ये मैंने बनाया है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। बहुत लोग एक चीज़ करते, तो मेरा भी कुछ सिंपल अपने तरीके से बनाया है। निफ्टी 50 पे आप देखेंगे 60% स्टॉक्स अभी बुलिश हैं और सिर्फ 2% बेरिश है, तो बहुत पॉजिटिव डेटा है। तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बहुत ही स्ट्रेंथ है। अ, फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरा जो ऑप्शन डेटा है। सो बेसिकली जब भी मैं ऑप्शन चेन, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बहुत यूनिक टूल है और आपको एक मार्केट में एज देता है अगर आप उसको ठीक से समझ पाएँ। बट मेरे लिए हमेशा प्रॉब्लम रहा है कि उसको सेलर की तरह देखो, बायर की तरह देखो, कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा अपना मॉडल बनाया जो सार हर स्टॉक की ओआई चेन को पकड़ के वो एक वैल्यू डिराइव करता है और ये एंड ऑफ डे हाफ कॉपी एनालिसिस पे बेस्ड है। तो जो ग्रीन में है वो बुलिश है, जो रेड में है वो बेरिश है। तो निफ्टी 50 में अभी 44% स्टॉक बुलिश हैं और 0% स्टॉक शॉर्ट है। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। और अगर आप इसमें देखेंगे कि हमारा ये ट्रेंड बहुत देर से मेंटेन्ड है कि कहीं भी मार्केट बेरिश नहीं हुई। तो अगेन डेटा इज वेरी गुड। फिर मैंने उसके बाद क्या किया कि यही जो हमारा ओआई डेटा है इसको मैंने हर सेक्टर के लिए एवरेज आउट कर लिया, जिसके बेसिस पे मुझे पता लग रहा है कि कौन से सेक्टर हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब जो हमने चार्ट्स में देखा था और जो अब देख रहे हैं, बहुत सिमिलर है कि ऑटो, आपके एनबीएफसीज, आपके फार्मास, ये आपके बुलिश सेक्टर्स मेंटेन्ड है। अब हम जाते हैं ओवरऑल देखने के लिए कि अब ये 2 या 3 चीज़ें जो हमने बात करी हैं, इनको मिक्स मैच करके कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। ऑल्सो कौन से स्टॉक्स हैं जो ट्रेंड में वापस से आ गए हैं। तो ये लगभग 40 ऑड स्टॉक्स हैं। ऑब्वियसली इतने तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो इनमें से हम अपने बेस्ट पिक करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं सेक्टर बाय सेक्टर जाऊं, तो ऑटो में मेरे लिए एक्साइड और मदरसन सबसे स्ट्रांग है। कंज्यूमर में मैं बोलूँगा ट्रेंट और इंडिया होटल। एफएमसीजी में अवॉइड करूँगा, स्लो मूविंग स्टॉक्स है। लाल पाथ काफ़ी अच्छा मूव देता है, आरओआई बहुत अच्छा है, तो मैं इसको कंसिडर करना चाहूँगा। पॉलीकैब इंफ्रा में बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस के सभी स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एमएफएसएल में कंपैरेटिवली मूव कम आया है टू आईसीआईसीआई या आईसीआईसीआई प्रो है, तो मुझे लगता है कि इसका अपसाइड थोड़ा और है, तो मैं इसकी तरफ हूँगा। मेटल्स में सिर्फ और सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील है, अगर किसी को करना ही करना है तो कर सकता है, बट मैं स्टिल बोलूँगा कि मेटल्स 1 या 2 दिन अवॉइड करें, देखें कि ट्रेंड कंफर्म हो रहा है और स्टॉक्स आ रहे हैं। एनबीएफसी जैसे मैंने बोला कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मेरे 2-3 प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं विच इज़ एबीसी, पीएफसी, कैनफिन और आरईसी, जहाँ पे मेरा मैक्सिमम ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट रहता है। फार्मा में एनबीएफसीज की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया चल रहा है। टॉरेंट एक नया पिक आया है वेडनेसडे को ही, क्योंकि इसमें मूव नहीं है तो मैं इसकी तरफ अब देखना शुरू करूंगा। वरना औरो फार्मा, जाइडस और ग्लेन, इन्होंने बहुत अच्छे मूव्स दिए हैं। एबीवी में बहुत अच्छा मूव चल रहा था पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट, फिर थोड़ा करेक्शन है। मेरे को लगता है अब स्टॉक में वापस से मोमेंटम आएगा, तो आई विल मैं इसमें एंटर करना चाहूंगा। टेक अवॉइडेबल है अगर किसी को करना है। मेरे हिसाब से इंटेलेक्ट सबसे अच्छा स्टॉक है अभी के लिए। तो ये तो था हमारा सारा स्टॉक्स का एनालिसिस। अब मैं शेयर करूंगा कि मैं किन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं खुद की अकाउंटेबिलिटी के लिए, ना कि किसी को टिप देने के लिए या प्रूव करने के लिए कि मैं एक अच्छा या बुरा ट्रेडर हूँ। तो ये मेरे पोजीशंस हैं जो मैंने लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज में लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एनबीएफसीज और कंज्यूमर और फार्मा में मेरे मैक्सिमम मतलब 80% इन्वेस्टमेंट रहा है और ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो अभी पॉजिटिव ही चल रहा है।
जो कॉलम यू है, इसमें जो ये प्राइस आ रहा है, ये कैश प्राइस है, तो करेक्ट नहीं है क्योंकि ये गूगल शीट ऑटोमेटिक तरीके से दिखाता है। कॉलम एस जो है, इसमें मेरा टारगेट है। ये एक सिंपल एटीआर के बेसिस पे है। मेरे को लेवल्स और वो सब ट्रैक करना ठीक नहीं लगता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि बस आप अपना प्रॉफिट बनाइए, निकलिए, उसके बाद अगर और बनता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं हर स्टॉक पे हेज ज़रूर लेता हूँ। अ, उसके 2 एडवांटेज है। एक कि ऑब्वियसली अगर किसी दिन कुछ गलत हो जाता है, बाइडेन पुतिन को कुछ नया आइडिया आता है, तो एटलीस्ट मेरा एक कवर है। बहुत बड़ा कवर नहीं है बट कवर है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि मेरे को मार्जिन का एडवांटेज मिलता है, तो ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक्स में मेरा 50% मार्जिन लगता है, और उससे मेरा जो आरओआई है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं अपना बेस्ट करूँगा आंसर करने के लिए। मैंने अपने सिस्टम के बारे में थोड़ा-थोड़ा भी बताया है कि मैं क्या देखता हूँ, कैसे देखता हूँ। मैं आगे जाके इनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा वीकेंड पे कि मैंने ये सिस्टम को कैसे बनाया है, इसके क्या वेरिएबल्स हैं। मैं ये भी शो करूँगा कि ये सिस्टम वर्क क्यों करता है। मेरे पास पिछले 6-7 महीने का डेटा है, जिससे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। सो आई होप ये आज के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और आज की ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।